अच्छा जी, आज के सेशन में हमने मैनेजमेंट प्लेन की एक्सेस जो है एएसए पे इनेबल करना डिस्कस करनी है। एएसए को कॉन्फ़िगरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सेस करने के लिए हमारे पास जो ऑप्शंस हैं उनमें से ऑब्वियसली वी हैव द कंसोल पोर्ट, इसके ज़रिए वी कैन कॉन्फ़िगर इट। Then we have a dedicated management interface available. This is an Ethernet connection, IP connection, और this is also for out of band access. ये सीरियल है। और इसके अलावा जीन जो हमारे पास डेटा इंटरफेसेस हैं, we can also access through these interfaces, and this type of access will be of Ethernet IP access. एंड इस एक्सेस को हम इन बैंड एक्सेस बोलेंगे। सो बहरहाल किसी भी डिवाइस का जो मैनेजमेंट एक्सेस है दैट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। एक कैरेक्टर मोड होता है और एक जो है वो पैकेट मोड होता है। कैरेक्टर मोड के अंदर ये कंसोल पोर्ट आ जाती है, और अगर किसी डिवाइस में ऑक्सिलरी हो तो दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ कैरेक्टर मोड। इन अदर वर्ड्स इट्स सीरियल, whereas packet mode includes usage of protocols like telnet, ssh, http की फैमिली, सिक्योर http as well। इन तरीकों से हम अपने ASA को मैनेज कर सकते हैं, बट दीज आर ऑल पैकेट मोड एक्सेसेस। और इसके अंदर अब हमारे पास आगे चॉइस है कि हम इसको इन बैंड करें या आउट ऑफ बैंड करें। सो कैरेक्टर मोड एक्सेस के जरिए तो हम ASA को एक्सेस कर ही रहे हैं थ्रू आउट दिस कोर्स। आज हम देख लेते हैं कि हमने पैकेट मोड के जरिए ASA को कैसे एक्सेस करना है। और पैकेट मोड एक्सेस में वी हैव इन बैंड एंड आउट ऑफ बैंड ऑप्शंस। तो वो हमारी चॉइस पे मबनी है कि हमने डेटा प्लेन इंटरफेसेस से ही पैकेट मोड एक्सेस करानी है, और वी वांट टू यूज दिस डेडिकेटेड ईथरनेट इंटरफेस for out of band management. So you can manage ASA by connecting to the console port. This is also an out of band management, but it is of type character, or in other words serial. इसकी distance limit है, you cannot use this channel to configure and manage ASA from a distance. You have to be co-located with your box in order to use this. Then you can use any data plane interface inline या out of band management perspective से। You can have a dedicated management slot और port और interface, ये आपके पास chassis में आता है, and this is used for out of band management. Both of these are basically packet mode। मतलब कि आप telnet use करेंगे, you will use SSH or you will use HTTP etc. अगर आपने किसी भी इंटरफेस को मैनेजमेंट के तौर पर डेडिकेट करना है, यू वांट अ डेडिकेटेड मैनेजमेंट इंटरफेस, तो उसके लिए एक तो आपके पास हार्डवेयर इंटरफेस आता है मैनेजमेंट 00। ये जो इंटरफेस है ये आपके ASA की चेसी पर, अगर लेट्स से ये कंसोल पोर्ट है तो ये इस कंसोल पोर्ट के साथ अलग से एक MGMT पोर्ट मिलती है। इस पर आप सीरियल केबल लगाते हैं, whereas इसके ऊपर आप RJ45 की पैड्स लगाएंगे and you will use this through IP address या IP stack। तो ये जो मैनेजमेंट इंटरफेस है, the dedicated management interface, you can enter into that interface by saying interface management 0/0। इसको भी उसी तरह नेम एफ किया जाता है, सिक्योरिटी लेवल दिया जाता है, IP एड्रेस दिया जाता है, वो तमाम तकाजे इसके भी अपनी जगह वैसे ही हैं, विद द डिफरेंस कि इसमें एक कीवर्ड दिया जाता है कॉल्ड मैनेजमेंट ओनली।
When you give management only keyword under an interface, especially this management 0/0, then you cannot use it for your data communication purposes other than management. यानी आप इसके जरिए ट्रैफिक फिर रूट नहीं कर सकते, आप इसको एज अ टिपिकल इनसाइड या टिपिकल आउटसाइड नहीं यूज कर सकते. इट विल ओनली टॉक टू द डायरेक्टली कनेक्टेड सबनेट. जो भी इसके इस सबनेट की रेंज में डायरेक्टली कनेक्टेड लोग बैठे हुए हैं, बस ये वहां से ही रीचेबिलिटी अपनी देगा. मैनेजमेंट ओनली का कीवर्ड जो हार्डवेयर इंटरफेस मैनेजमेंट 00 है, सिर्फ उसी में नहीं दिया जा सकता. आप किसी भी इंटरफेस को पकड़ के, फॉर एग्जांपल यू हैव गीगाबिट 0/0 एंड ऑन योर चेसी यू हैव मल्टीपल इंटरफेसेस. फॉर एग्जांपल आपके पास 8 इंटरफेसेस हैं और इनमें से ये 0/0 है, 01, 02 अप टिल 07. अब ये जो इंटरफेस है आप प्लान कर लेते हैं कि मैंने इसको डेडिकेट कर देना है फॉर मैनेजमेंट पर्पसेस. नाउ दिस इज नॉट ओरिजिनली from manufacturing point of view a management interface. It is meant to be a data plane interface, but if you wish to use it as management only, तो आपको कोई रोकेगा नहीं. आप इस इंटरफेस में जाइए एंड यू कैन गिव कमांड मैनेजमेंट ओनली एंड यू कैन मेक दिस इंटरफेस एज अ मैनेजमेंट इंटरफेस. तो जो इंटरफेस मैनेजमेंट अंदर दिया हुआ है आपको, उसका क्या बनेगा? The one which is dedicatedly given in your hardware, this MGMT. So आप क्या कर सकते हैं, आप जाहिर है आप एक ही मैनेजमेंट इंटरफेस रख सकते हैं. तो ये वाला इंटरफेस पर आपका मैनेजमेंट नहीं रहेगा, जो कि ओरिजिनली हार्डवेयरली भी मैनेजमेंट 00 है, बट आपने मैनेजमेंट ओनली का रोल एक और इंटरफेस को दे दिया which was originally not a management interface, but it is possible. In such case, this management interface, which is hardwarely given as a management interface, is not performing the role of a management interface anymore. You can use this interface for your routine works. यानी आप इसको इनसाइड बना सकते हैं, इस दफा आप इसको आउटसाइड बना सकते हैं और आप इसको यूज कर सकते हैं. बट ऑब्वियसली अगर एक हार्डवेयर आपको दिया ही सिर्फ इस काम के लिए अलग से हुआ है कि आप इसको मैनेजमेंट के लिए यूज करें, तो इस तरह करने की जरूरत है नहीं. आप इसी को मैनेजमेंट ओनली कहेंगे और आप ये जो इंटरफेस आपको प्रोवाइडेड है, ऑब्वियसली आप इनको मैनेजमेंट ओनली नहीं कहेंगे. उसकी रीजन ये भी है कि ये यूजुअली हमारे सिस्टम्स में 10/100 इंटरफेस होता है और ये इंटरफेस आपके पास 1G से लेकर 10G तक भी हो सकते हैं. तो हम क्यों अपने मिसाल 10G इंटरफेस को जाया करेंगे फॉर मैनेजमेंट ओनली पर्पसेस? वी विल नॉट, बट ऑप्शन इज देयर, यू कैन डू इट.